दोस्तों तब क्या हुआ होगा जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत। फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोधा में, जहां पर खुशपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई। और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोधा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत है, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गाँव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुँच गया। 3 दिन से वो जोड़ा उस खेत में चक्कर लगा रहा था। कई लोगों ने उसे देखा भी। उनके मन में ये डर बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों ने खेत में जाना ही बंद कर दिया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में खुशपाल सिंह अपने खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले ही नागिन को ढूंढने लगा। खुशपाल सिंह फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर खुशपाल सिंह के तो पसीने ही छूट गए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। खुशपाल सिंह ने घबराते हुए बताया कि मैं अपना काम कर रहा था, अचानक एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ ये सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर खुशपाल सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वे एक इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी तो इच्छाधारी होगी। शाम का समय हो रहा था तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे। और वहीं खुशपाल सिंह भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वे नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वे नागिन उनके गांव में गई और खुशपाल सिंह के घर को ढूंढते ढूंढते गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वे नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वे देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वे नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वे पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर खुशपाल सिंह ने पुजारी को अपने साथ घटी घटना बताई, क्योंकि खुशपाल सिंह को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर पुजारी ने खुशपाल सिंह को एक मंत्रों का तावीज़ बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वे इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो ज़रूर ही लेगी, पर यह तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों आज खुशपाल सिंह की उम्र 73 साल की है, लेकिन वे उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वे आज तक उस नागिन से सुरक्षित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई घटना के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।